करंट जीके के इस चैनल पर आपका स्वागत है। हर दिन सुनते रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए दैनिक करंट अफेयर्स। दैनिक खबरों के साथ हम लेकर आते हैं हर रोज की टॉप न्यूज। तो बिना देर की शुरुआत करते हैं। आज की प्रमुख सुर्खियां। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने दूसरा कार्यकाल जीता। FAO ने पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली को बढ़ावा देने के लिए AIM फॉर नेचर पहल शुरू की। कर्नाटक में लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट प्रणाली शुरू की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने लगातार दूसरी बार 3 साल का कार्यकाल हासिल किया, जो 21 वर्ष में पहली ऐसी जीत है। विपक्षी नेता पीटर डटन ने लिबरल्स के खराब प्रदर्शन को स्वीकार करते हुए हार स्वीकार की और अपनी क्वींसलैंड सीट खो दी। अल्बानीज की जीत अमेरिकी शैली की राजनीति और डटन की ट्रंप जैसी बयानबाजी के खिलाफ विरोध दर्शाती है। कर्नाटक के लकुंडी स्मारक को यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव। कल्याण चालुक्य काल के कर्नाटक के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। प्रमुख संरचनाओं में काशी विश्वेश्वर और मणिकेश्वर मंदिर शामिल है, जिनमें मंदिर परिसरों के अभिन्न अंग के रूप में बावड़ियां हैं। प्रस्ताव में वास्तुकला के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें नागर, द्रविड़ और भूमिजा शैलियों को वेसर शैली में शामिल किया गया है। FAO ने पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली को बढ़ावा देने के लिए AIM फॉर नेचर पहल शुरू की। यूनाइटेड किंगडम से 7 मिलियन पाउंड की सहायता प्राप्त कर FAO ने वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी के लिए AIM फॉर नेचर की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य 2030 तक 30% क्षीण पारिस्थितिकी तंत्रों को बहाल करने की प्रगति की रिपोर्ट करने में देशों का समर्थन करना है। महाराष्ट्र जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य बन गया। महाराष्ट्र ने भारत की पहली स्वतंत्र जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण नीति पेश की, जिसका लक्ष्य 2030 तक 6,600 करोड़ रुपए का निवेश करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य को जहाज निर्माण का केंद्र बनाना है। तेलंगाना में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने हैदराबाद के कान्हा शांतिवनम में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया है। सुभाषिस बोस को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया। AIFF अवार्ड्स 2025 में सुभाषिस बोस को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया, जबकि सौम्या गुगलोत को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया। खालिद जमील और सुजाता कर को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला कोच का पुरस्कार मिला। विशाल कैथ और एलंगबाम पंथोई चानू को अपनी श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में सम्मानित किया गया। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय नवी मुंबई में परिसर स्थापित करेंगे। महाराष्ट्र ने नवी मुंबई के एड सिटी में कैंपस स्थापित करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कैंपस 2026-27 शैक्षणिक वर्ष में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। पुनः चैनल पर विजिट करें। थैंक यू वेरी मच।